Hello student, this is class 9 science chapter number 2. This is third video of this chapter. In this video I am going to talk about the various method of separation of a mixture. The first method is separation by evaporation. अब evaporation क्या है? Evaporation is a process of heating. Evaporation को क्या प्रोसेस है कि चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग. कोई भी लिक्विड का वेपर बन जाना हीट करने पर ये प्रोसेस कहलाता है इवोपरेशन. एंड इवोपरेशन इस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विड. और किस सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं, किस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जहाँ पर सॉलिड जो है सॉलिड सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हो जाता है, किस में, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, वहाँ हम प्रोसेस यूज़ करते हैं इवोपरेशन. और इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये किस फैक्ट पे डिपेंड है कि लिक्विड वेपराइज ईजिली, लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाता है जबकि सॉलिड वेपराइज्ड नहीं होता है. अब हमारी जो बुक में वैसे तो हम सेपरेट करते हैं, इससे हमने सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर सेपरेट करते हैं. इंक जो है डाई जो होती है इंक में, उसको भी हम सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. हमारी बुक में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब इसमें एक ये डायग्राम है, ये क्या है, बर्नर है. बर्नर के ऊपर हमने क्या रखा है, एक बीकर रखा हुआ है और बीकर के अंदर पानी है, पानी को बॉयल कर रहे हैं. और बीकर के ऊपर वॉच ग्लासेस, जो कांच की एक प्लेट है, वॉट डिश जिसको बोलते हैं, वो रखी हुई है और उसमें इंक रखी हुई है. इंक के अंदर डाई है और वाटर है. अब इसको पानी गर्म होगा तो क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली गर्म नहीं करते, इनको हम पहले पानी को गर्म किया और पानी गर्म होने से पानी की भाप की वजह से क्या हुआ, जो वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक रखी हुई वो गर्म हुई. जैसे वो गर्म हुई तो क्या हुआ, इवोपरेशन शुरू हुआ, मतलब उसका जो लिक्विड था वो वेपराइज होना शुरू हुआ और बाद में बची रह गई केवल डाई, इंक बची रह गई, उसमें से इंक में से डाई बची रह गई, वाटर जो हो गया इवोपरेट हो गया. तो एक तो ये प्रोसेस हो गया. कब यूज़ करते हैं, जब सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व रहता है, तब हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं. और यूज़ कहाँ होता है, पता ही चल गया आपको, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और सेपरेटिंग डाई फ्रॉम इंक. नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन. अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. आपने देखा होगा इस मेथड को हम यूज़ करते हैं क्रीम को, जो बटर है उसको निकालने के लिए मिल्क से. इट इज़ अ मैथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड. अब लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. अब यहाँ क्या होता है इस मेथड में, जैसे कि हम मिल्क की बात करें, मिल्क में बहुत सारी चीज़ होती है, फैट होता है, प्रोटीन होता है. तो इसमें ये मेथड जो है डेंसिटीज़ पे डिपेंड करता है. जिसकी डेंसिटी हाई होती है, जिस मटेरियल की, जिस सब्सटेंस की, वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है. और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट होता है. तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं. आपने देखा होगा कि जो दही से हम क्या करते हैं, दूध को बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं. तो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, गोल गोल मूवमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे चला जाता है और जिसकी डेंसिटी लो होती है, जैसे कि क्या, फैट की डेंसिटी लो होती है, तो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. तो ये है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का यूज़ करते हुए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से क्रीम और मिल्क को अलग करते हैं. अब इसको हम कहाँ का यूज़ करते हैं ये तो पता ही है. बटर और क्रीम को अलग करने के लिए हमने यूज़ किया. और कहाँ यूज़ किया, वॉशिंग मशीन में ये प्रोसेस यूज़ होता है कपड़ों को स्क्वेज करने के लिए, कपड़ों से पानी बाहर निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में ये प्रोसेस यूज़ होता है. इसी तरीके से लेबोरेटरी जो होती है, वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है, जहाँ टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है, वहाँ पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ होता है. और किस उस पे बेस्ड है, डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड है कि हाई डेंसिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और लो डेंसिटी के ऊपर फ्लोट करते हैं. थर्ड मेथड इज बाय सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. अब इस मेथड को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड.
अब इमिजिबल लिक्विड वो होते हैं, दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल का। अब इसमें भी यही वो होता है डेंसिटी का। ये एक सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पर इसका क्या बंद किया हुआ है, इसको ऊपर भी बंद है और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, मिक्सचर को डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ऑयल जो है वो लाइट होता है, लाइट वेट है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट करेगा, ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। इस वेंट पाइप को खोलेंगे, वाटर तो बाहर नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर है तो वो ऊपर का ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए टू इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। और किस प्रिंसिपल पे? बेसिक प्रिंसिपल वही है, डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, फॉर्म टू सेपरेट लेयर, दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है तो सेपरेट लेयर बनाते हैं। अब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ एप्लीकेशन है सेपरेट करने के लिए? ऑयल और वाटर, कैरोसिन हो सकता है, ठीक है ना, उसको भी पानी से बाहर हटाने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक जगह हम और यूज़ करते हैं जो आयरन है, आयरन को आयरन ओर से निकालने के लिए भी हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। क्या होता है, आयरन ओर में स्लैग जो होती है वो क्या होती है, उसका डेंसिटी कम होती है तो टॉप में रह जाती है, और मोल्टन आयरन जो है, पिघला हुआ आयरन बॉटम में रह जाता है और उसको हम इजीली सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन है क्या? It is a process where substance directly change into solid to gaseous state on heating. वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट हीट करने पर डायरेक्टली किस पे चेंज हो जाता है, गैस पे हो जाता है। जबकि ज़्यादातर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल volatile component from a non-sublimable sublimable impurities। मीन्स एक ऐसे उन दो कंपोनेंट्स को, उन दो सब्सटेंस को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक तो क्या है जिसमें सब्लिमेशन होता हो, ठीक है, और दूसरे में सब्लिमेशन नहीं होता हो। उन दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, या उन दो टाइप के मिक्सचर को हम अलग अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। Some example of solid which sublimals are ammonium chloride, camphor, naphthalene, एंथ्रेसिस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो सब्लिमेशन होता है, जो डायरेक्टली क्या होते हैं, सॉलिड से गैस बन जाते हैं। वो सॉलिड हैं अमोनियम क्लोराइड, कैंपर होता है कपूर, पूजा वाला कपूर, नेफेथिलीन आपको कपूर की गोलियां जो होती है उनको बोलते हैं, और एंथ्रेसिस जो है वो क्या है, कार्बन का पॉलीमर्स है, ठीक है, कोल टाइप का होता है। तो ये जो है ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे सॉलिड हैं जिसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, जो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि अब सेपरेट करने के लिए यहाँ एक आपकी बुक में भी दिया हुआ एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट को मिक्स किया, तो उनके मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए तो क्या किया, एक बर्नर है, बर्नर में क्या रख दिया, चाइना डिश या वॉच ग्लास रख दिया, उसके अंदर क्या रख दिया, प्लेट है एक, उसमें क्या कर दिया, डायरेक्टली हीट नहीं किया, डायरेक्टली हीट किया उसको, उसमें क्या रख दिया, नमक, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड रख दिया, उसके ऊपर फनल लगा दिया, फनल को ऊपर से कॉटन प्लग लगाकर बंद कर दिया। अब जैसे ये गर्म होना शुरू हुआ तो वैसे क्या हुआ, जो अमोनियम क्लोराइड था वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, गैस बनने लगेगा, गैस बन के ऊपर जाएगा। जैसे ही वो गरम गैस साइडों से टकराएगी इधर फनल के, वो ठंडी हो जाएगी और ठंडे होते ही वो वापस से सॉलिड बन के यहाँ चिपक जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हुए दो मिक्सचर को सेपरेट किया। उसमें से दो पार्टिकल्स थे, एक तो क्या था जो सब्लिमेशन होता है और एक था नॉन सब्लिमेट पार्टिकल को हमने अलग अलग किया। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और क्रोमेटोग्राफी जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी।
अब वहाँ जब हमने इंक को सेपरेट किया था वहाँ पर एक ही क्या था, कलर था। यहाँ पर दो सॉलिड जो हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में डिज़ोल्व होते हैं, उसको हम अलग अलग करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इस मेथड का सिद्धांत क्या है? दिस मेथड ऑफ separation is based on the fact that though two substances are dissolved in same solvent but their solubility can be different। अब किस उस पे वो करता है कि दो जो हैं सॉल्यूट जो है यदि एक ही सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व हुए हैं तो उनकी क्या है, सॉलिबिलिटी जरूरी नहीं है सेम हो, उनकी सॉलिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। The substance which is more soluble is rises faster and gets separated। जो ज़्यादा soluble होगा सब्सटेंस वो क्या होगा, जल्दी ऊपर आ जाएगा, राइजेस हो जाएगा और इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। इसको आप समझ लीजिए। सपोज करो हमारे पास एक इंक है, ठीक है ना, और कोई भी आप एक इंक ले लीजिए, एक फ़िल्टर पेपर ले लीजिए और फिल्टर पेपर में स्केच पेन या आपका फाउंटेन पेन जो है, इंक पेन जो है, उससे कोई डॉट उसमें डाल दीजिए। फिल्टर पेपर के अंदर एक छोटा सा डॉट बना लीजिए, ठीक है। अब एक बीकर लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, पानी डाल दीजिए उसमें। इतना पानी डालना है कि जब हम इस फिल्टर पेपर को उसके अंदर डिप करें, जब हम इस फिल्टर पेपर को उसके अंदर डिप करें तो जहाँ हमने वो स्पॉट डाला है वो डूबे नहीं, वो उससे थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये फिल्टर पेपर पानी के अंदर रहेगा तो इसके अंदर धीरे धीरे पानी जो है गीला नहीं होगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे वो गीला होना शुरू कर देगा। फिल्टर पेपर पानी के अंदर है, धीरे धीरे गीला होना शुरू कर देगा। और जब वो गीला होगा तो उसके अंदर जो कलर हैं, ठीक है ना, दो कलर हैं, जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल है, सपोज करो उसके अंदर दो कलर है, जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल है वो कलर फैलने लग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जो कम सॉल्युबल है वो कलर थोड़ा नीचे की तरफ रह जाएगा, कम राइज करेगा। और इस तरीके से क्या होगा, कलर अलग अलग हो जाएंगे, ऊपर अलग और नीचे अलग। इस तरीके से हमने दो कलर जो थे उसको अलग अलग कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों कलर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ का यूज़ होता है, कलर डाई को अलग करने के लिए, ठीक है। सेपरेट कलर इन डाई जो है उसमें से अलग अलग कलर को अलग अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेचुरल कलर्स जो है उसमें से पिगमेंट्स लेने के लिए, मतलब अलग अलग कलर लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक और जगह हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ब्लड में ड्रग्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। It is used to separate two miscible liquid and have sufficient difference in their boiling point, approximate 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, दो मिजिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो एक साथ मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो और अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, किसी किसी बुक में 25 डिग्री भी है, कहीं कहीं आप 30 डिग्री भी पढ़ोगे, तो उनके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बीच 30 से 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तभी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं या डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। अब डिस्टिलेशन है क्या? Distillation is the process of converting liquid into vapor by heating and then condensation of vapor back into original liquid। अब डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर बनाते हैं हीट करके और फिर उस वेपर को ठंडा करके वापस से क्या बना देते हैं, लिक्विड बना देते हैं। ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस कंडीशन क्या है, डिफरेंस होना चाहिए कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक फिगर है, ये डायग्राम है डिस्टिलेशन प्रोसेस का, जहाँ पर
हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हुए मिक्सचर को अलग कर रहे हैं। और कौन सा मिक्सचर है? मिजिबल लिक्विड है, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। अब यहाँ क्या है, नीचे हमने क्या कर दिया, एक बर्नर है, यहाँ फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क के अंदर मिक्सचर है। मिक्सचर किसका लिया है? एसीटोन और वाटर का लिया है। और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का आता है 56 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम अच्छे से हमें पता है। अब जैसे ही ये गर्म होना शुरू करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का क्या है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। बॉयल होके वो ऊपर वेपर बन के ऊपर जाने लगेगा। यहाँ ऊपर से हमने क्या किया है, थर्मामीटर लगा रखा है और उसको बंद किया हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जो है कंडेंसर जो है उसके अंदर जाएगा, यहाँ जाएगा। कंडेंसर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पानी जा रहा है, पानी ठंडा पानी गिर रहा है। तो जब ये इसके अंदर जाएगा, कंडेंसर के ऊपर पानी ठंडा गिर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वेपर चेंज हो जाएगी किस में, वाटर में वापस से, और उसे हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, दो मिजिबल लिक्विड जो थे जिनके टेम्परेचर के डिफरेंस था उनको हमने अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, लेकिन दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड इफ देयर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तब हम यूज़ करते हैं कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। अब देखिए ये एक फिगर है, यहाँ पर दो है एसीटोन और मिथेनॉल ले रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फनल का यूज़ करते हैं। हमने एक यहाँ पर जो क्या है, फ्रैक्शनल फनल का यूज़ कर लिया है। यहाँ सेम वैसे ही है, ऊपर हमने एक फनल का यूज़ किया। और ये क्या है, इसमें हमने छोटी छोटी वो कांच की बाउल डाल दी है, एक बॉल डाल दी है, कंचे जिसको बोलते हैं, या तो वो डाल दीजिए या इसका शेप इस तरीके से बना लेते हैं। अब जैसे ही ये गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जल्दी गर्म होगा और वेपर बनकर ऊपर चला जाएगा। जिसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो थोड़ा देर से गर्म होगा। देर से गर्म होगा तो क्या होगा, वो यहाँ से जा रहा है ऊपर, यहाँ से गुजरना शुरू करेगा। ये क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्स्टिकल है, जो ये बॉल डाली हुई हमने कांच की, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल होगी, मतलब रुकावट उत्पन्न करेगी। जब वो उससे टकराएगा तो क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है, वो हीट है, वो एब्जॉर्व कर लेगा, वो वापस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। और जो पहले गया था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से इधर आया, यहाँ वापस से उसको ठंडा कर लिया, जैसे पहले उसमें किया था, ठीक है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस में किया था, और उसको अलग बीकर में कलेक्ट कर लिया। ये प्रोसेस यूज़ होता है जहाँ पर डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है।